नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड से जुड़े 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन 6 नियमों को जानना हर आधार कार्ड धारक के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आप समय रहते इन बदलावों को नहीं समझा तो आने वाले समय में आपके कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं और आपको अनावश्यक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने वाला हूं जो हर भारतीय के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आधार कार्ड ना हो। लगभग हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के पास आधार कार्ड मौजूद है और यह अब देश का सबसे ज़रूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है। सरकार भी आधार कार्ड का एक मुख्य पहचान और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चाहे आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हों, बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम करना हो, पेंशन लेना हो, पीएम किसान की किस्त लेनी हो या फिर लोन के लिए आवेदन करना हो, हर जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब सरकार ने सभी आधार धारकों के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने यह अपडेट समय पर पूरे नहीं किए तो आपकी कई सुविधाएं जैसे पेंशन, बैंकिंग सर्विस, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। खासकर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 साल या 10 साल से पुराना है, उन्हें अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार चाहती है कि पुराने आधार कार्ड में दी गई जानकारी को फिर से अपडेट किया जाए ताकि डाटा सही और सुरक्षित बना रहे। आज हर वर्ग का व्यक्ति, किसान, मजदूर, छात्र, दुकानदार, नौकरी करने वाला और बुजुर्ग सभी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए यह बदलाव हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और बाद में जब उनका काम रुकता है तब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो का मकसद है कि आपको समय रहते पूरी जानकारी मिल जाए ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्टेट और ज़िले का नाम ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते इन 6 नए नियमों को एक एक करके विस्तार से। अब बात करते हैं सबसे पहले बड़े बदलाव की, जो आम लोगों के लिए काफ़ी राहत लेकर आया है। पहले आधार कार्ड में छोटा सा अपडेट कराने के लिए भी लोगों को बार बार आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस में गलती रह जाती थी और कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। UIDAI एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फिलहाल ट्रायल पेज में चल रही है। इस ऐप के आने के बाद आपको बार बार आधार सेंटर जाने की ज़रूरत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस नए सिस्टम के ज़रिए आप घर बैठे ही QR कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि धीरे धीरे इस ऐप में नाम और पता अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो गांव या दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जिनके पास आधार सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी यह काफ़ी राहत देने वाला कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब बिना किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दिए सिर्फ OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका काम पूरा हो जाएगा। तो क्या यह फैसला सरकार का सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, अगले नियम के तहत सरकार ने आधार अपडेट को लेकर एक बड़ा और ज़रूरी बदलाव लागू कर दिया है। सरकार ने अब नियम में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका हो, उन्हें अब डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले 10 साल में कई लोगों ने अपना घर बदल लिया, एड्रेस बदल लिया, लेकिन अभी भी आधार में वही पुराना एड्रेस जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सभी को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना अनिवार्य है। इसका नोटिफिकेशन आप UIDAI की वेबसाइट पर भी साफ देख सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है, जिसमें 14 जून 2026 तक है, ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत आपको अपने पते, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा कराने होंगे ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट रहे।
अच्छी बात यह है कि यह अपडेट आप फ्री में भी करा सकते हैं, यानी इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपने समय रहते यह अपडेट नहीं किया तो आगे चलकर बैंकिंग, सरकारी योजना और वेरिफिकेशन से जुड़े काम रुक सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नियम की, जो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। पहले जहां सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड बनवा लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड के साथ साथ जन्म तिथि का अलग प्रमाण पत्र देना होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की सर्टिफिकेट। इसके अलावा अब आवेदन में दिया गया नाम आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। किसी भी तरह की गलती या मिसमैच अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल के बाद पुराने पैन आवेदन फार्म मान्य नहीं रहेंगे और नए फार्म लागू कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि अब आधार और पैन दोनों को लेकर नियम और भी सख्त हो गए हैं और आपको पहले से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, अगले नियम के अनुसार अगर आपके या आपके परिवार में किसी के भी आधार कार्ड में कोई गलती है तो अब आप उसे बार बार बदल नहीं पाएंगे। सरकार ने कुछ खास जानकारी पर सीमा तय कर दी गई है, जैसे कि अगर आप बात करें कि नाम बदलने की, तो अब पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार ही नाम अपडेट कराने की अनुमति होगी। वहीं जन्म तिथि और जेंडर जैसी जानकारी को सिर्फ एक बार ही बदला जा सकेगा। अगर आपने इन सीमाओं को पार कर लिया तो बाद में किसी भी परिस्थिति में इन डिटेल को दोबारा से अपडेट करना संभव नहीं होगा। हालांकि कुछ जानकारियां जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और फ़ोटो इन्हें ज़रूरत के अनुसार कई बार अपडेट किया जा सकता है, ताकि आपकी जानकारी हमेशा सही बनी रहे। अब दोस्तों, आगे जो बदलाव आने वाला है वह सबसे बड़ा और भविष्य को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। नए सिस्टम के तहत आधार कार्ड से आपका पता, जन्म तिथि और बाकी निजी जानकारी हटाई जाने वाली हैं। अब नए आधार में सिर्फ आपकी फ़ोटो और एक सिक्योरिटी क्यूआर कोड होगा और आपकी पूरी जानकारी इसी क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आजकल कई जगह पर जैसे हॉस्टल, अस्पताल या इवेंट्स में लोगों से आधार की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है और कई बार वही कॉपी गलत हाथों में चली जाती है। इससे आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब ऐसा आधार सिस्टम ला रही है जिसमें आपकी सारी जानकारी सिर्फ क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित होंगी, जिससे सिर्फ स्कैन करके ही देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं अगले और आखिरी नियम की, जो सीधे आपकी जन्मतिथि से जुड़ा हुआ है। पहले कई लोग आसानी से आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि बदलवा लेते थे, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं रहने वाला। अब अगर आप डीओबी अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको पुख्ता और वैध दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी मान्यता द्वारा बोर्ड का सर्टिफिकेट। बिना सही डॉक्यूमेंट के अब जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, फर्जी अपडेट को रोकना और आधार डाटा को पूरी तरह सटीक बनाना। इसलिए अब यह प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सख्त और डॉक्यूमेंट बेस्ड कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ऐसी ज़रूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।